जय शिवलाल गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 तो सभी लोगों ने देखा होगा, अभी ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये तीनों भी डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे क्योंकि नवरात्रि का शो था और हम सब लोग रेडी भी हो रहे थे। ये देखो हमारी शिल्लू रानी भी रेडी हो रही है और रेनू जब तक रेडी हो रही थी मैं उसके पास ही खड़ी थी क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोला था। सुबह में जितना मेरे वीडियो ले रही थी वैसे मैं रेडी होने के बाद पूरे मेरे ही वीडियो लेना करके। और ये देखो आज की दुल्हन रेडी हो रही है क्योंकि ये साड़ी में पूरी दुल्हन टाइप दिख रही थी। तो फिर शिल्पा भी उसको रेडी कर रही थी और ये देखो हमारी क्यूट क्यूट बंदी भी इधर बैठी है और हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे जब तक हमको रेडी होना था टाइम पे। लेकिन कभी गर्ल्स कभी टाइम पे रेडी नहीं होते, हमेशा लेट ही रेडी होते। और ये देखो सुरेखा राठौड़ भी रेडी हो चुकी थी हमसे पहले और उसको रेडी करने वाली थी रेनू राठौड़। पता नहीं हमारी शिल्पा ने क्या देख लिया था क्योंकि वो ऐसे पोज में खड़ी थी कि कुछ बता ही नहीं सकते थे। तो फिर मैं पहले ही कार में बैठ गई थी तो फिर मैं उनको बुला रही थी कौन आने वाले कौन आने वाले। और ये देखो हाय हाय और क्यूट क्यूट बंदियाँ इतनी अच्छी रेडी होके खड़ी थी बाहर की, कोई भी पागल हो जाए इनको देख के। तो मैं बोल रही थी चलो, मैं तो वेस्टर्न लुक में रेडी हो चुकी थी क्योंकि मुझे कुछ अलग अलग लुक क्रिएट करना था, इसकी वजह से मैं वेस्टर्न लुक चूज़ किया। और ये देखो अभी हम निकल पड़े नवरात्रि के शो के लिए। और फाइनली 1 आवर सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे अपने लोकेशन पे। और आप लोग देख सकते हो हमारी एंट्री कैसे हो चुकी थी क्योंकि इतने सारे लोग थे हमारे। उधर रंगोली भी बनाए थे, बहुत अच्छी रंगोली बनाए थे। और उधर जाते ही हम लोगों को करना था पूजा देवी माता का। तो आप और तो फिर मैं और राजपवा सभी मतलब तीनों का मतलब मैं फुटेज ले रही थी और हम मतलब कैसे दिख रहे थे वो भी बताओ गाइस, आप कमेंट में बता सकते हो हमको। मुझे भी दिखाओ, मैं देखूं तो मुझे। जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ और हम लोग खाने को बैठ गए। ये देखो सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे। मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बैक साइड कैमरा पकड़ा था। और वैसे ही जहाँ पे हम लोग फंक्शन के लिए गए थे वहाँ पे एक छोटी बच्ची की भी बर्थडे थी और सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे भी बोल दो। और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोगों ने और मैंने उसको केक भी खिलाया। केक खिलाते ही हमको और जाना था रिटर्न स्टेज पे क्योंकि सब लोग आ चुके थे। ये देखो अभी हम निकलने वाले हैं और हम लोग कुछ मतलब सबको मैं व्लॉग में ले रही थी। और ये देखो राजपवा, साक्षी और सवी राठौड़, मुकेश राठौड़ भी है क्योंकि राज पवार का था डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो फिर वो लोग फिर से डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करने लगे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये देखो मेरा और रेनू ने बोला मुझे मेरा पहले सेपरेट ले तू करके, तो फिर मैंने उसका वीडियो ले लिया। ಕಳೆದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು सब लोग अपने अपने जगह बैठ गए थे
और गाइस सबके कॉस्ट्यूम के बारे में भी कमेंट करो। और मेरे जो हाथ में थी, मैंने मतलब वेस्टर्न लुक के साथ जो बंजारा का जो हाथ में जो पहनते बलिया, मैंने वो वाला भी पहना था। और मेरी इधर कुछ बातें डिस्कशन हो रही थी, मैंने बोल रही थी उनको कैमरा इधर से उधर पकड़ने को बोलो उनको। तो फिर उन्होंने कैमरामैन को बोला और ये देखो इधर स्वागत हो रही है, सबकी स्वागत हो गई थी। मतलब रेनू की, सुरेखा की और शिल्पा की, सविता की, अभी बारी थी मेरी। संजू संजू वीडियो करें इधर साक्षी साक्षी राठोड ना निकिता ईश्वर चमन पे अपना सम्मान करो। और गाइस मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। जैसे हम लोग स्टेज पे बैठे थे ना, मतलब वहाँ पे फटाकटी वो सब मतलब सुरसुर बत्ती वो सब फोड़ते। जैसे उन्होंने फोड़ा ना, डायरेक्ट मेरे बालों से आके मेरी थोड़ी जो लहंगा थी वो भी थोड़ी जल गई थी। क्योंकि वो मतलब मैं बाद में सिर्फ डर रही थी, मतलब मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि मैं डर चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बातें शेयर करूँ। जो सिंगर गा रहे थे, हम लोगों ने तो बैठे बैठे इतना खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, मतलब दिल खोल के एंजॉय किया। जैसे सॉन्ग चालू हुआ था वैसे ही हम लोग मतलब गाने पड़े, मतलब हम खूब एंजॉय कर रहे थे मतलब प्रोग्राम। क्योंकि मतलब जब हम लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, हमको रहता है हमारे दिमाग में एक एक पल हमको एंजॉय करने का। तो फिर हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो इनका डांस प्रोग्राम चालू हुआ। चाहिए तो मैं थर्ड पार्ट में पूरे वीडियोस डालूंगी, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए तो सिर्फ सेकंड डे का जो भी हुआ था हमारा नाइट का वो डाल रही हूँ। और थर्ड पार्ट भी आएगा गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिला तू मिली फिर तू मिली मैं मिला तू मिली मैं मिला दुनिया जले जले प्यार। जैसे पुनीत राजकुमार की सॉन्ग चलने लगी, मैं थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी। क्योंकि मतलब हम लोगों ने देखा था उनका फिल्म, तो कर्नाटक से है तो थोड़े इमोशनल हो गए थे। और सब लोगों ने मतलब फ़ोन की जो भी टॉर्च है उन पर ऐसे ऐसे हैंड शेक कर रहे थे, तो फिर थोड़े इमोशनल हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा ये जो मैंने पहले मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड किया। मुझे इस लड़के का नाम तो नहीं पता है, जो ये लड़का ने परफॉर्मेंस किया है रा पे। इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब इन्होंने मतलब गांव में ही रह के इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा भरतनाट्यम वो भी परफॉर्मेंस किया। मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने डांस का सबका। और इधर बारी थी रेनू राठौड़ की, तो फिर रेनू राठौड़ और डी दर्शन ने भी डांस बहुत अच्छा किया स्टेज पे। उनका भी बेटर डांस था, सब लोग देख रहे थे। मतलब ये जो लास्ट में जो छोटी बच्ची ने किया, उसने तो दिल ही जीत लिया यार, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा डांस किया उसने। सब लोगों का मैंने इतना अच्छा, कर्नाटक का लैंग्वेज था तो कन्नड़ा लैंग्वेज, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी बारी थी, हमको ऐसा लगा शायद नाइट का ही ट्रेन होगा हमारा, तो फिर हम लोग बहुत ही इमोशनल हो गए थे। मतलब हम तीनों इतना कनेक्टेड हो गए थे ना, मतलब
मतलब ऐसा लग रहा था एक जान तीन बॉडी, कुछ तो बोलते हैं उसको, मुझे तो नहीं पता है, 3 जान 1 दिल, हाँ करेक्ट। तो फिर ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हुआ था हमारा। मुझे लगा शायद हम लोग जा रहे हैं, तो फिर मैं सबको टाटा बाय बाय बोल रही थी। मुकेश राठौड़ को भी मैं चिढ़ा रही थी, मतलब ऐसे हम लोग अभी जाने वाले हैं करके। मैं सबके साथ बहुत क्लोज हो चुकी थी उधर, मतलब ऐसा फील लग रहा था कि मैं अपने गांव छोड़ के दूसरों के गांव में गई, ऐसा फील ही नहीं होने दिया उधर। मतलब हमारे बहुत अच्छे तरीके से केयर किया था मुकेश राठौड़। ये देखो लड़कियाँ सब, मतलब हम लोग मतलब ठहर के डिस्कशन चालू था हमारा, अभी जाना है या कब जाना है। और ये देखो जिसने भरतनाट्यम किया था ना रारा, तो फिर वो भी मिला बंदा मुझे इधर, उसको भी हाय बोल दो गाइस। उसका डांस कैसा मिला, अगर मेरे पास पूरा वीडियो रहेगा तो मैं पार्ट 3 में ज़रूर डालूँगी। मतलब जितने भी फैंस लोग थे, मैंने उनका वीडियो तो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद फ़ोन, इतने भीड़ हो चुकी थी ना उधर, मतलब अकेली फंस गई थी। ये लोग सब लोग कहाँ चले गए थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोलूँ मतलब किसी को बोल रही थी, मतलब जो वीडियोस जो सब कोई हैंडल करके करो, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इतना भीड़ देख के। तो फिर मैंने सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात किया, सब लोग हंस रहे थे, सबको हाय बाय भी बोला और सब लोगों ने सेल्फी भी निकाला। मेरे पास वो वीडियो तो नहीं है, अगर देखेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे वीडियोस मिले तो मैं ज़रूर डालूँगी, ट्राई करूँगी किसी को फ़ोन दे के रिकॉर्ड करने के लिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता ना, इतना भीड़ देके पूरे कन्फ्यूज, पूरे ब्लैंक, मतलब मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कब निकलूँ उधर से। तो फिर हम फाइनली उधर से निकल के हम लोग मतलब सेफ जगह पे बैठे थे। तो फिर उन लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया हमसे ना कि डांडिया में पार्टिसिपेट करो, मतलब सब लोग आपके वेट कर रहे। मतलब लड़कियाँ भी बहुत अच्छी थी उधर की, मतलब सब लोगों ने बोला दीदी आओ करके। मेरा थोड़ा कुछ डांस शायद मैं दिख रही होगी, मतलब हाथ को देख के तो पहचान सकते हो कि मैं वो डांडिया खेल रही थी। तो गाइज़ आप शायद मुझे मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो कि मैं फ़र्स्ट टाइम डांडिया खेला है। तो फिर डांडिया खेलते हम लोग ऐसे मतलब बैठ के नानी के साथ डिस्कशन चल रहा था। ये देखो सुरेखा कैसे ओढ़ ढाड़ के बैठी है, मतलब इतनी ठंडी लग रही थी ना, मुझे भी ऐसा लग रहा था शायद किसी की ओढ़ नहीं मिल जाए मुझे इधर, तो मैं अभी ओढ़ के बैठ जाऊँ। तो फिर कुछ लड़कियां हमको मिली उधर, मतलब हमारे ये लड़कियां सारी मेरी एज की है, मतलब 22 रनिंग। तो बाकी सब हमसे बड़ी थी, मतलब सभी बोल रही थी मुझे देख तेरी एज की लड़कियां मिल गई है इधर करके। तो फिर हम लोगों ने ढेर सारे बातें करे, मतलब ऐसा पर्सनल या बाहर का कुछ भी रहने दो, ढेर सारे मतलब 5 या 10 मिनट में ही हम लड़कियों ने मतलब इतने सारे बातें करे, मतलब सारी बातें शेयर करी। उनका कॉलेज का भी बात उन्होंने शेयर की हमसे। तो फिर मैं इधर नाटक भी कर रही थी, मतलब हाय हो करके। और ये देखो हमारी शिल्लू रानिया, और हमारी सभी तो हमेशा क्यूट फेस बनाती है, और शिल्पा थोड़ी साइलेंट है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। और ये लड़कियां भी कुछ बातें कर रही थी, वो सब पूछ रहे थे दीदी आप लोग कैसे ऐसे वैसे, मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ रही थी वो लोग। तो फिर मुझे ठंडी लग रही थी, मैंने तो बोला था पहले मुझे एक ओढ़ने की ज़रूरत है, तो फिर इसकी मिल गई। सच में मुझे इतना वो पतला रहते हुए भी मुझे ठंडी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने वो ओढ़ लिया था। तो फिर अच्छा लगा उनसे भी हमको मिल के। तो फिर गाइज मुझे पूरे व्लॉग में बताओ आपको कैसा लगा। और इनको हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे थे क्योंकि अभी रिटर्न हमको होटल को जाना था। बाय। मुझे बहुत बैड फील हुआ क्योंकि उनको टाटा बाय बाय कर रही थी ना। ऐसे मेरे व्लॉग्स देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट 3 के लिए वेट करना। जय शिवलाल।